जीतना है, हर एग्जाम को जीतना, और मुझे भरोसा है कि तुम कर लोगे। आज के दिन में बड़ी ही प्यारी वीडियो लेके आया हूं बस आप सभी के लिए। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अपने एग्जाम्स के एक दिन पहले करनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा, मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं आपको स्ट्रेटेजी कुछ नहीं कि लोग बोलते डरना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, सब चीज हटाओ। मैं आपको देने वाला हूं एग्जैक्टली जो मैं फॉलो करता था और जो टॉपर्स लोग फॉलो करते हैं। बस थोड़ी सी वीडियो है, ध्यान से सुनना। ये चीजें सब लोग मिस कर जाते हैं कि क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, कैसे रिवीजन करें, क्या करें, नहीं करें। हजारों वीडियो पढ़िए, मैं बोल रहा हूँ सब चीज छोड़ दो। जितना बोल रहा हूँ इतना फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक मैं हमेशा टॉपर रहा हूँ। तो ये स्ट्रेटेजी मैं फॉलो किया करता था, सेम आपको भी फॉलो करना है। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट रियलिटी वर्ल्ड के हिसाब से चीजें बताऊंगा आपको। और ये बताऊंगा कैसे फुल स्ट्रेटेजी, डिप्रेशन को कैसे हैंडल करना, प्रेशर, एंजाइटी, डर, रिवीजन, स्लीप, सब कुछ बताऊंगा। कि आपको डर भी लग रहा है, रिवीजन कैसे करना, सारी चीज बताऊंगा। जरा सी वीडियो होने वाली, बस देखना, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बात कर रहा हूँ, स्लॉट की बात कर रहा हूँ। सही बच्चों को दिक्कत हो कि रिवीजन कैसे करें, आखिरी देखिए स्ट्रेटेजी कैसे रखें, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, मेरा कुछ अलग क्राइटेरिया। वो सब बच्चों को एनालिसिस करके मैंने एक रिपोर्ट तैयार करी है जो आपके सामने है। पहली मैं बात कर रहा हूँ, आपको मॉर्निंग का स्लॉट लेके चलना है। मॉर्निंग का स्लॉट एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 10 बजे से 1 बजे तक कर लिया। इस 10 बजे से 1 बजे तक मैं कंप्लीट स्टडी करूंगा। पूरे ईयर जितना पढ़ के आया हूं पूरा यहाँ पे पढ़ूंगा। साल में जितनी जितनी चीजें मैंने अभी तक पढ़ी है, इंपॉर्टेंट की बात नहीं करूं, जितनी चीजें पढ़ी है पूरा रिवीजन करूंगा। यहाँ पे एक लाइन भी नहीं छोड़ूंगा, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ूंगा। सेकंड नंबर पे मैं नून स्लॉट की बात करता हूँ। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आप टाइम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। नून का टाइम लिया, लास्ट मोमेंट जो याद करना रहता है। अब मतलब बहुत सी चीजें ऐसी रहती थी मेरे साथ और सभी बच्चों के साथ होती है कि यार इसको एग्जाम के सिर्फ एक दिन पहले याद करूंगा, एग्जाम के एक दिन पहले याद करूंगा, क्योंकि ये बार बार मैं भूल रहा हूं। तो जो बार बार जो चीज भूल रहे हो ना, वो चीजें भूल रहे हो, बस उसी चीज को रिवाइज आपको करना 2 से 4। कुछ लिमिटेड टॉपिक्स होते हैं, 20-25 ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको आपको रिवीजन करना है। वो आप करोगे बेटा सेकंड स्लॉट में। पहले में कंप्लीट स्टडी करोगे, जितना पूरे साल भर स्कूल, कोचिंग, यूट्यूब, नोट्स जितना पढ़ा पूरा मॉर्निंग में पढ़ लो, क्योंकि सबकॉन्शियस में सेट हो जाएगा कि इन द फ्यूचर जब एग्जाम में आएगा ना, पीछे से निकल के आएगा एग्जाम से क्वेश्चन निकल के आएगा और आप कर दोगे पट से, ठीक है ना। फिर मैं बात कर रहा हूँ थर्ड स्लॉट, इवनिंग स्लॉट की बात कर रहा हूँ। इवनिंग स्लॉट में टफ टॉपिक रिवाइज करो। देखो यहाँ पे आपने कंप्लीट रिवाइज कर लिया, मतलब पूरी पढ़ाई कर ली। यहाँ पे जो लास्ट मोमेंट पे छोड़े थे उनको भी पढ़ लिया। अब इतना मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या किया, सब चीज पढ़ डाला, कुछ चीज नहीं छोड़ी। उसके बाद एक और स्लॉट लेना आप इवनिंग में। ये स्लॉट इसलिए बोल रहा हूँ, हर बच्चा गलती यही करता है, इसलिए एक स्लॉट और बता रहा हूँ। इस स्लॉट में टफ टॉपिक का रिवीजन करना है। देखो लास्ट मोमेंट पे जो पढ़ा है, क्योंकि अपन बोलते हैं ना, इसको अगर मैं एग्जाम के एक दिन पहले याद करूंगा तो ये मेरे पास याद रहेगा, ठीक है ना। इसमें मैं आपको क्या करना है, ये तो सब हो गया टफ टॉपिक। इसमें से आपको कौन सा कठिन टॉपिक लगा, इस पूरे में आपको कठिन टॉपिक क्या लगा, उस कठिन टॉपिक को आप स्टार बना देते हो ना। ये कठिन लग रहा है यार, इसको नहीं करता हूँ, ये कठिन लग रहा है, इसको नहीं करता हूँ। वो चीजों को स्टार बना के आपको रिवीजन यहाँ करना है, यहाँ रिवीजन करना है। उसके बाद इतना सब कंप्लीट होने के बाद आपको मैं मान लिया ओके हो गए। अब देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नाइट का। नाइट की बात सुनना। नाइट में अगर स्लॉट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, मैंने एक जेन्युइन स्लॉट बताया जो आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। नाइट में मैंने कहा कंप्लीट रिवीजन करना है। क्या लिखा, फाइनल टच। कठिन टॉपिक, छोटे टॉपिक, टफ टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी चीजें आपको लग रही, जितना भी आपको ऐसा लग रहा है कि इस बुक को अगर मैंने अब बंद कर दी, अब नहीं खोलूंगा, वो फाइनल टच रिवीजन देना आपको इस टाइम पे कि बुक को अब मैंने बंद कर दी, अब नहीं खोलूंगा, ये मेरा फाइनल रिवीजन है, ये मेरी जंग की लास्ट घड़ी थी जो मैंने पढ़ा, इससे ज्यादा मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी, वो आखिरी यहां पे करना आपको। शॉर्ट नोट्स ले लिया, माइंड मैप ले लिया, फ्लो डायग्राम ले लिया, कुछ भी कर लिया। आप सभी से एक बात बोलूंगा, आपको मैंने 11:30 लिखा, इससे पहले आपका फाइनल टच हो जाना चाहिए। अब पता बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं, अरे गुरुजी हम तो सुबह उठ के पढ़ेंगे। बेटा एक बात जरूर याद रखना, जितना माइंड आपका हेल्दी रहेगा, एक्टिव रहेगा, उतनी चीजें आपको याद रहेगी। ये जितना भी एक भंडारा यहाँ पे लेके यहाँ तक किया ना, एक मशीन चलती है ना, कहीं की गाड़ी वाली मशीन चला लो, इकट्ठी चलाते हो, उसको रेस्ट चाहिए ना। आप कहीं भी लंबे सफर पे जाते हो, गाड़ी में रेस्ट चाहिए ना उसको, आधे घंटे का। तो गाड़ी के हिसाब से आधे घंटा, जब पूरी बॉडी में इतनी सारी चीजें रहेगी तो इसको रेस्ट के लिए बेटा एक स्लीप चाहिए रहेगा ना, सोना जरूरी रहेगा ना। तो बस आपको अब सोना है 6-8 घंटे की, माइंड पूरा एक्टिव रहे, माइंड थका ना रहे, एग्जाम में चल पाए, खोपड़ी चल पाए।
ठीक है ना। जब भी आपके लिए एक चीज और लेके आया हूं, है ना, एग्जाम के दिन देखो 11:30 पे आप सबने पढ़ाई कंप्लीट कर दी, फाइनल रिवीजन कंप्लीट कर दिया, लेकिन फिर भी कोई कोई रहते हैं जो फाइनल टच रिवीजन देते कब, तो मॉर्निंग में देते हैं, क्योंकि डर बना रहता है, रात को 11:30 बजे पढ़े, डर अंदर से रहता है, तो वो एंजाइटी काम करवाती। तो बेटा एंजाइटी जो काम करवाएगी, जो मेरे साथ होता था, मैं क्या करता था, लास्ट मोमेंट पर रिवीजन करता था। यहाँ पे ये रहता है जो लास्ट मोमेंट आपने चीजें पढ़ी ना, जो रिवाइज करा पट 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 पट, सिर्फ वही चीजें दिमाग में स्टोर हो जाती। तो आप चीज सोचोगे ना, ये याद क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आपने लास्ट मोमेंट पर रिवीजन क्या किया, जो आपके आंखों के सामने दिखा वो चीज आप कभी नहीं भूलोगे। सुबह सुबह आपने जो चीज उठा के देख ली वो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो ट्राई करना, सुबह आप रिवीजन करते हो ठीक है, लेकिन मैं पर्सनल सजेशन दूंगा कि इसको आप बेटा अवॉइड करके चलो। रिवीजन आखिरी तक पढ़ लेना, रात के 11:30 बजे रिवीजन कर लेना, माइंड को पूरा फ्री छोड़ देना, पूरा टेंशन छोड़ देना कि अगले दिन मेरा एग्जाम है। सब कुछ खत्म होके 11:30 बजे किया, आराम से मैंने नींद ली, सब कुछ किया। अब एक चीज जरूर ध्यान रखना, एक चीज जरूर ध्यान रखना, अब मैंने बोला इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड। ये चीजें सब बच्चे बहुत अवॉइड करते हैं, है ना, बहुत ध्यान नहीं देते। अब मेरी बात सुनना बेटा, मैंने क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब। अब रात के बज रहे हैं 11, बच्चा सर्च कर रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टेलीग्राम पे ढूंढ रहा है, पेपर देख रहा है, कहां का पेपर लीक हो रहा है, नहीं लीक हो रहा। बेटा सब फर्जी बातें हैं, ये सब फर्जी बातें हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखना, यूट्यूब नहीं खोलना, कुछ नहीं करना। आपको उसके साथ साथ फेक पेपर्स पे ध्यान नहीं देना। अरे यार ये चैनल तो बहुत फेमस है, इसका पेपर तो फेक निकलेगा ही निकलेगा, इसका तो फंसेगा। इन चीजों से अवॉइड रखना, आपका जीवन बर्बाद कर देगी ये चीजें। बस इतनी चीजें कुछ याद रखना। साथ में फ्रेंड से टॉक नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। पूरे साल भर 365 दिन बात करें ना बेटा, एक दिन छोड़ दो दोस्तों से बात करना। ये आपको देगा डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रेशर, ये सारी चीजें देगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये देगा। आप फोन लगाया, हाँ मेरे दोस्त, अरे यार भाई मेरा ये चैप्टर छूट गया, अरे भाई मेरा तो रिवीजन हो गया यार, मैं तो बिल्कुल ऐसा, उसने बोल दिया रिवीजन उसका हो गया, आपका डर चालू। उसने बोल दिया अरे यार मेरा तो बहुत सारा पड़ा है, आप अरे यार मेरा बहुत सारा पड़ा, अरे हो जाएगा, आप फ्री। उसके चक्कर में आप आपका माइंड से डिपेंड करोगे, तो उसकी लड़ाई आपके साथ नहीं है, उसकी लड़ाई अकेले की है, आपकी लड़ाई अकेले की है। तो मैं बोलूंगा इस दिन आप पूरा फोन बंद करके चलो। दुनिया में अकेले आए हो ना, सिर्फ मम्मी पापा के साथ रहना, दोस्तों को इस दिन अवॉइड कर देना प्लीज। उसके बाद रील्स वगैरह छोड़ देना, ये आपका दिमाग भरती जाएगी। आप सोचते हो ना माइंड फ्रेश कर ले, रील्स वगैरह सब छोड़ देना। उसके बाद एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना है, इसको एक और 2 बार स्टार और बना दे रहा हूं। एग्जाम से पहले एक दिन पहले आपका एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, कॉपी, सारी चीजें आपकी व्यवस्थित होनी चाहिए कि आपका टेंशन यहाँ पे ना हो। और एक महा इंपॉर्टेंट अगर मैं चीज की बात करूं तो बेटा वो ये है, एग्जाम सेंटर में क्या करना है। बेटा एग्जाम सेंटर में आप ये करना, दोस्तों से बात करना अवॉइड करना। अरे यार पेपर कठिन आएगा, पेपर सरल आएगा, ये डिस्कशन मत करना, ये आपके दिमाग को सिर्फ टेंशन देगा। साथ में उनके साथ अरे चल एक काम कर तू यार, ये फॉर्मूला मैं ये बोलता हूँ, चलो अपने रिवाइज हो जाएगा, ये चीज छोड़ देना। इसके सीधी क्लियर मुद्दे की बात। साथ में थिंकिंग अबाउट अरे पेपर टफ आएगा कि पेपर सरल आएगा, पिछला ऐसा आया था, पिछले साल नहीं। आपकी जितनी तैयारी हो गई सब खत्म। आप जब सेंटर पे पहुंच गए, एक जगह खड़े हो गए, शांति से बिल्कुल पीसफुल माइंड से कुछ मत सोचना, जितना हो सके इस दिमाग को भेजे को खाली रखना, लंबी सांस लेके इसको खाली रखना। जितना ये खाली रहेगा उतना अच्छा एग्जाम तुम दे के आ पाओगे। फालतू चीजें कुछ ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। एक आध चीज और सुन लो फिर वीडियो खत्म करते हैं। अब मेरी पर्सनल एडवाइस क्या है, एक दिन पहले एग्जाम का आपका सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। 11:30, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, आप जो भी कर रहे हो, एग्जाम के एक दिन पहले आपका सब खत्म हो जाना चाहिए। कुछ नहीं पढ़ोगे एग्जाम के दिन, ना फाइनल टच, कुछ नहीं, एक दिन पहले फाइनल टच दे लो। और जल्दी में रिवाइज मत करना, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजें बता दी। आपको रिवीजन टाइम बस इसी के बीच में रखना है, कोई ऐसी चीज एक्स्ट्रा मत पढ़ना है इस बीच में कि ये पढ़ना है। जो एक्स्ट्रा चीज पढ़ोगे वो सिर्फ यहाँ पे पढ़ लेना, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज आप पढ़ सको। जो आपको लग रहा नहीं ये चीज और पढ़ लो, बस यहाँ पढ़ लेना, इससे ज्यादा मत पढ़ना एक्स्ट्रा चीज। बाकी सब चीज मैंने रिवीजन का बताई आपको, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ मेरी पर्सनल एडवाइस क्या है, एक दिन पहले आपको सब कुछ करना कवर। साथ में मम्मी पापा की ब्लेसिंग लो। दुनिया में बस एक वो ही है जो आपका साथ देंगे और कोई नहीं देगा। उनकी ब्लेसिंग लेके जाना, मत्था टेक के जाना, आप जो भी करते हो वो करना। मैं मत्था टेक के जाता था, उनकी ब्लेसिंग लेके जाता था। वैसे हमेशा साथ रहते, लेकिन ये पॉजिटिविटी देता है, पॉजिटिविटी देता है आपको। उनको पैरों के नाखून छूना ये आपको पॉजिटिविटी देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है, ठीक है ना।
अब मैंने बोला स्पेंड टाइम अलोन, अकेले टाइम बिताना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, अकेले टाइम बिताना है। और लास्ट बात कहूं, देखो एग्जाम का आप जितनी मेहनत कर सको ना कर लो एक दिन पहले। उस जंग में जब आप जाके उतरोगे ना उस दिन आपका युद्ध रहेगा मेन। कोई आपके ना आगे ना कोई आपके पीछे, ना कोई बोलने वाला, ना टीचर, ना सर, ना यूट्यूब, ना कुछ नहीं। आपका एग्जाम, आपका फ्यूचर। ना दोस्त, ना यारी, ना मोबाइल, ना रील। एक पेन 3 घंटे युद्ध भूमि के लिए सिर्फ आपको एक पेन मिला, बस उसी से युद्ध लिखना है। और युद्ध के साथ साथ किस्मत भी लिखना है। या तो किस्मत लिख लो या तो फिर ये सारी चीजें जो मैंने अवॉइड करने को बोला ये कर लो। और वो बोलते हैं ना कि सिंगल पेपर सिंगल, कुछ नहीं बोलते ना, आज सिंगल पेपर डजंट डिसाइड योर फ्यूचर बेटा, लेकिन अभी 10th में हो ना, अभी फ्यूचर आपका वही है। एग्जाम के बाद का देखें, रिजल्ट छोड़ो, एग्जाम दे के आओ, अच्छे से दे के आओ, सारी चीजें फॉलो करना। और एक ही बात बोलूंगा, अच्छे से पेपर दे के आना, रिवीजन अच्छे से करना और फालतू चीजों में मत पड़ना। पेपर इन सब की आपके साथ हम थे, पूरा परिवार था आपके साथ, हमारा PW का परिवार था आपके साथ। सबने बहुत अच्छी तैयारी करी है, करवाइए। आपको खुद पे भरोसा रखना है। जब तक अंदर से आपको खुद पे भरोसा नहीं रहेगा तब तक पेपर सरल जाए चाहे कठिन जाए, डजंट मैटर। अपने आप पर भरोसा कर, मुझे पता है तू कर लेगा, तू कर लेगा, मुझे भरोसा है। अपने आप पे भरोसा रखना और इसी उमंग, इसी जोश के साथ पेपर दे के आना। मिलते हैं एग्जाम के बाद। जो भी रहा मुझे जरूर बताना, नीचे लिख के जाना, कमेंट में लिख के जाना कि हाँ गुरुजी मैं मेरी पूरी ताकत लगाऊंगा, मैं पूरा दूंगा और एग्जाम को फोड़ के आऊंगा। आपने जो चीजें बोली वो सब दिमाग के अंदर याद रखूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, एग्जाम अच्छे से दे के आना।